स्वागत है बच्चों। स्पोकन इंग्लिश में जैसे खाना शब्द होता है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं इंग्लिश में, और डिफरेंट टाइप में वो बनते हैं अलग अलग तरह से। तो देखिए चलते हैं कि किस प्रकार से हम उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं और कितने उसके फॉर्म्स होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पाइए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ईट। तो ईट माने खाना होता तो है, लेकिन हर जगह ईट माने खाना नहीं होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार से हम हिंदी भाषा में खाना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं चल करके कैसे करते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, वह भात खाता है ना। 1 मिनट रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको मैं फिर ओपन करता हूँ जी। तो यहाँ पर क्या है, वह भात खाता है। भात खाने को मतलब भात माने राइस या कोई भी चीज़ खाता है। एक्चुअली यहाँ पर मात्रा नहीं लगी है, लगी है तो ये शायद दबा हुआ है जी। नहीं है, मात्रा ही नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, वो भात खाता है। तो यहाँ पर ही ईट्स राइस, यहाँ पर कुल मिलाकर के खाने का जो सेंस लिया गया है वो ईट लिया गया है। जैसे कोई चीज़ खाता है आदमी, वो मार खाता है। अब यहाँ देखिए खाने का, फिर यहाँ पर ये आपका आ गया है ना। तो फिर अब मार खाता है, तो अब यहाँ पर मार खाने का मतलब ईट नहीं होगा, यहाँ बीट होगा। और ये चूंकि मार खाता है अर्थात तो वो उसकी पिटाई कोई और कर रहा है, इसलिए पैसिव फॉर्म में हो गया। तो ये आपका हो जाएगा ही इज बीटेन, या फिर आप कर सकते ही गेट्स बीटिंग। लेकिन ईट यहाँ पे कभी नहीं लगेगा। वह मार खाता जरूर प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर ही गेट्स बीटिंग, वो पिटाई प्राप्त करता है, या ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस में है और ये आपका पैसिव वॉइस में है। अब देखते हैं वह जूता खाता है या जूते खाता है। अब देखिए क्षेत्रीय भाषा में या देसी भाषा में लोग इस तरह से इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जूते खाना, जूता खाता है, जूते खा गया। तो यहाँ पर ही गेट्स किक्स, जब आदमी किक्स मारता है किसी को, तो चूंकि ऐसा कॉमन सेंस में होता है कि वो जूते पहने हैं तो उसी से मारता है, तो ऐसे करके जूते खाने का सेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका खाना लगा हुआ है, जो खाना शब्द है ये यहाँ पर ईट नहीं आएगा यहाँ पे किसी भी तरह से। तो यहाँ पर ही गेट्स, अब बता जूते खाता है तो मतलब क्या सही सही में कोई क्या जूते खाता है क्या? जूते खाने वाली चीज थोड़ी है, जूते पड़ने वाली चीज है। तो ही गेट्स किक्स, इस तरह से इसका यहाँ पर यूज किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, वह हराम का पैसा खाता है। यहाँ पर देखिए खाने का सेंस आया, खाने का सेंस आ गया। तो अब यहाँ पर वह हराम का पैसा खाता है। अब देखो हम लोग अपनी देसी भाषा में, अपने मदर टंग में जिस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और हम उनको यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ही लिव्स ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स, ही लिव्स ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स मतलब वो बेईमानी के साधन पर जीता है। तो मतलब बेईमानी करके जिंदगी जीता है। तो मतलब बेईमानी क्या होता है, दूसरे का हड़पना। तो बस डिसऑनेस्ट मीन्स लिखेंगे। यहाँ पर भी खाने का अंग्रेजी में ईट शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर लिव्स आएगा, और वो भी बाद में जब डिसऑनेस्ट मीन्स जोड़ेंगे तब आएगा। वो कसम खाता है। अब यहाँ पर कसम कोई वैसी चीज नहीं है कि नहीं वो आम खाता है, सेब खाता है। मतलब कसम लेता है वो, तो ही टेक्स एन ओथ। तो यहाँ पर टेक्स शब्द का यूज किया गया, और ओथ की यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, OATH ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इसको आप ये मानकर चलिए, वो पान खाता है। अब यहाँ पर देखिए खाने की चीज है, लेकिन पान आदमी यूं नहीं कि मुंह में रखा और निगल गया, है ना, चबाता है पान को। इसलिए यहाँ 100% आपको च्यू शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बीटल माने पान होता है, तो ही च्यूज बीटल। यहाँ पर इस तरह से इसका यूज किया जाएगा। अब देखिए अगला, वह दूसरों की कमाई खाता है।
अब वह दूसरों की देखिए कमाई खाता है। तो ही लिव्स ऑन द स्वीट ऑफ अदर्स। स्वीट मैंने क्या होता है यहाँ पे? पसीना। दूसरों के पसीने की खाता है, दूसरों के पसीने पर रहता है, अर्थात दूसरा पसीना बहाता है और वो उसी में जीता है। तो दूसरों के पसीने पे जीने का मतलब क्या होता है? एक आदमी मर मर के कमा रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, पैदा कर रहा है, पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है और वो उस पर जीता है, तो दूसरों की कमाई खाता है। कभी भी यहाँ पर खाने शब्द का प्रयोग नहीं आएगा। देखिए कितने बढ़िया सेंटेंस हैं जो बच्चे काफ़ी मतलब उन पर ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए खाने शब्द का यहाँ पर ईट नहीं है, ही लिव्स ऑन द स्वीट ऑफ अदर्स। अगला है उसने खाना पीना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर खाना पीना छोड़ दिया तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं होगा। ये नहीं सब लिखते हैं कि ही हैज़ गिवन अप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, नहीं। खाना पीना छोड़ने का मतलब कुछ भी नहीं लेता, न जूस, न पानी, न समोसा, न चाय, कुछ भी नहीं। मतलब मुंह में उसके कुछ जाता नहीं है, मुंह में कुछ लेता ही नहीं है। तो ही हैज़ गिवन अप टेकिंग एवरीथिंग। खाना पीना छोड़ने का मतलब है कि मुंह में कुछ भी नहीं लेता। तो यहाँ पर भी ईटिंग ड्रिंकिंग नहीं आएगा, क्योंकि ईट आएगा तो हर चीज़ खाने से संबंधित है, ड्रिंक आएगा तो हर चीज़ पीने से संबंधित है। बात समझ रहे ना? तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर चीज़ खाने की उसके मुंह में डाली जाए या पीने की डाली जाए, इसलिए टेक शब्द का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी खाना पीना लिखा है, लेकिन टेक एवरीथिंग माने सब कुछ खाना पीना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस बनेगा, मेरा सिर चक्कर खाता है। अब चक्कर खाने का मतलब कोई चक्कर खाने वाली चीज थोड़ी, उसका सिर घूम रहा है। तो गिडी माने घूमना होता है, चक्कर खाना, आई फील गिडी। यहाँ पर भी खाने में ईट का कोई मतलब नहीं, आई फील गिडी बनेगा यहाँ पर। ये देखिए लिखा, वह बहुत खाऊ है ना? तो खाऊ का मतलब क्या कहोगे आप? ईटर थोड़ी कहोगे कि ईटर कहोगे कि वो खाऊ है, नहीं। ग्लूटेन जो ज़्यादा मतलब खाना खाता है, पेटू कहते हैं उसको, यूरोसियस भी कहते हैं, ठीक है, भुखमरा कहते हैं, तो उसकी अंग्रेजी ग्लूटन होती है, ठीक। तो वह बहुत खाऊ है। खाने शब्द की बात चल रही थी, इसलिए खाने में देखिए कितने यूजेस हैं आपके, एक ये यूज हो गया। वह जाड़ा खा गया, तो वह जाड़ा खा गया तो यहाँ पर क्या है? मतलब ही कॉट कोल्ड, उसको सर्दी लग गई। अच्छा वो जाड़ा खाता है, तो वो जाड़ा खाता में ही फील्स कोल्ड होता है, तो मतलब जाड़ा महसूस होता है उसको, ठीक है। लेकिन जाड़ा खा गया मतलब सर्दी लग गई। तो यहाँ पर भी खाने शब्द का है, लेकिन यहाँ पर जाड़े के साथ है तो ही कॉट कोल्ड हो जाएगा। वह घूस खाता है। अब देखिए घूस खाता है का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं ऐसा, और जब बोलते हैं तो कंसेप्चुअल होता है, वो डायरेक्ट नहीं बनता है। तो वह घूस खाता है, ही टेक्स ब्राइब्स, ही टेक्स ब्राइब, वह रिश्वत खाता है। ब्राइब माने रिश्वत, वही घूस होता है। और टैक्स का मतलब लेता है, खाता नहीं है। ये नहीं कि पैसों की गड्डी खा जाए वो, तो ले लेता है, वो स्वीकार करता है। तो ही टैक्स ब्राइब। यहाँ पर भी देखिए खाना शब्द आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है आपका, दर्जी कुछ कपड़ा खा गया। लोग कहते हैं कपड़े डालने, अरे वो तो टेलर कपड़ा खा गया। खा गया का मतलब क्या है? कि कैंची से काटा और समेट कर पूरा खा गया? नहीं, मतलब चोरी कर ली। तो द टेलर स्टोल सम क्लॉथ, है ना? अर्थात दर्जी ने कुछ कपड़ा चुरा लिया। स्टील माने चुराना, स्टोल माने चुरा लिया, सम क्लॉथ माने कुछ कपड़ा। यहाँ पर भी देखिए खाना शब्द आया, तो हमने यहाँ पर खाने के लिए ईट थोड़ी लगाया है, नहीं लगेगा। मेरा सिर मत खाओ, तो मेरा सिर मत खाओ का मतलब मुझे परेशान मत करो। डोंट वैक्स मी, वैक्स माने तंग करना होता है, परेशान करना होता है। और जब कोई किसी को परेशान करने लगता है, तंग करने लगता है, तो उसका मतलब होता है, लोग बोलचाल में कहते हैं, अरे मेरी खोपड़ी मत खा, मेरे सिर मत खा भैया, परेशान मत कर, जा यहाँ से, ऐसा बोलते हैं। तो डोंट वैक्स मी, ऐसा यहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी खाना शब्द आया, लेकिन उसके लिए क्या लगा? वैक्स लगा है। ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर लिखा खाने के लिए मत जियो। तो खाने के लिए मत जियो, तो यहाँ पर देखिए खाना शब्द
जिस हमने पहले खाने शब्द से शुरुआत की थी और ईट से, वहीं पर आकर मैंने लास्ट में खाने शब्द की ईट से ही अंत कर दिया। क्योंकि वो जो खाना शब्द की जो वास्तविक मीनिंग होती है, वह ईट ही होती है। बात समझ गए? लेकिन विभिन्न प्रकार से जब वाक्य आएँगे, तो वहाँ पर खाने शब्द की अंग्रेज़ी बदल भी सकती है। लेकिन अगर हम नेचुरली देखें कि अगर कोई पूछे खाना की अंग्रेज़ी क्या होती है ना? तो आप वैक्स नहीं कहोगे, आप स्टील नहीं कहोगे, है ना? और ये गिडी नहीं कहोगे। वहाँ पर अगर एक मीनिंग पूछी जाए कि खाने शब्द की अंग्रेज़ी बताइए, खाना मीनिंग क्या होती है अंग्रेज़ी में बताइए, तो ईट ही निकलेगा। इसलिए उसकी जो नेचुरल मीनिंग होती है, ईट ही होती है। लेकिन अलग-अलग भाव में अलग-अलग मीनिंग हो सकती है। इसलिए इस यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और शायद इससे आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ होगा। अगर आप ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पर ये सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे बच्चे, मतलब जितने भी लोअर क्लास के बच्चे हैं या बड़ी क्लास के बच्चे हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह से इनको सीख सकते हैं और स्पीकिंग में इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरी और बात कि अगर चैनल सब्सक्राइब ना हो तो ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और ये अन्य अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर भी करिएगा। ठीक है ना? तो देखिए, मेरी तरफ से आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपको एक छोटे से, प्यारे से, क्यूट से वीडियो में जो स्पोकन इंग्लिश का होगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएँ।